हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट के बारे में कि फार्माकोथेराप्यूटिक की डिफिनीशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स ड्रग होगा, एंड थेरेपिया मीन्स होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसे हम दो पार्टों में आप कह सकते हैं डिवाइड किए हैं। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग और थेरेपिया मीन्स होगा मेडिकल ट्रीटमेंट। आगे देखते हैं, ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। हम स्टडी करते हैं इसमें कि ड्रग का थेराप्यूटिक यूज और इफेक्ट क्या होता है। इट डील विथ द यूज ऑफ ड्रग, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यूज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इसमें हम जो पढ़ते हैं कि ड्रग का यूज क्या है, प्रिवेंशन मीन्स किसी डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं किसी भी बीमारी को। और अथवा इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इट यूटिलाइज इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग ऑब्टेन्ड बाई फार्माकोडायनेमिक स्टडी। इसमें हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक स्टडी के बारे में। तो देखते हैं, द मेजर केस ऑफ फेल्योर ऑफ फार्माकोथेरापी इज सिंपली दैट द पेशेंट हैज फेल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज ऑफ मेडिसिन। ये जो आपकी फार्माकोथेरेपी है ये फेलियर क्यों हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं फॉर द यूज ऑफ मेडिसिन। कि जो भी दवाएं हैं उनको उनका इंस्ट्रक्शन जो है उसमें दिया गया है, बताया गया है कैसे कब आपको लेना है, तो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू किसके कारण, फॉरगेटफुलनेस मीन्स भूल जाते हैं वो, कन्फ्यूजन की स्थिति उनको उत्पन्न हो जाती है। जब इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे कि किस ड्रग को किस टाइम लेना है, किसके साथ लेना है, तो ये कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जब वो इनकम्प्लीट टोटली वो समझ नहीं पाते हैं जो इंस्ट्रक्शन आपके फार्मासिस्ट के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा जो मेडिसिन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है उसको वो समझ नहीं पाते। अब इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अ वे टू इम्प्रूव, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट की हम काउंसलिंग करके, यूनिट डोज सिस्टम, जनरली जो मल्टीपल डोज सिस्टम है उसमें अंडरस्टैंडिंग की जो है समस्या अधिक होती है, वो नहीं समझ पाते हैं, भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डोज सिस्टम को प्रेफर करें, बढ़ाएं, या फिर सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन हम ऐसे यूज करें जो सस्टेन रिलीज हो, ज़्यादा टाइम उनको लेना ना पड़े। अब इसके हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स हिंदी में हम बोलते हैं उद्देश्य। ये फार्माकोथेराप्यूटिक जो आपकी या फार्माकोथेरेपी है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे टू इंश्योर करना प्रॉपर एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, कि निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि जो ड्रग है उसका प्रॉपर वे में और रेशनल मीन्स होता है तार्किक यूज किया जा सके। अगला हो जाएगा टू अवॉइड एंड रिड्यूस ADR एंड टॉक्सिसिटी। अवॉइड किया जाए किसको, या फिर रिड्यूस किया जाए जो ADR मीन्स हो जाएगा आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, और जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जाए या फिर अवॉइड किया जाए। अगला है टू इंश्योर पेशेंट कंप्लेंट्स, मीन्स ये सुनिश्चित किया जाए कि पेशेंट के द्वारा कंप्लेंट्स मीन्स यहाँ पे क्या है, फॉलोअप है ना, कि वो फॉलो करें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगला है टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट, प्रोवाइड करना क्वालिटी और
इफेक्टिव प्रोडक्ट को और टू प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट रिजल्ट, और ये प्रोवाइड करना कि अच्छा ट्रीटमेंट का रिजल्ट हो। अगला है एक्सप्लॉइट द एडवांस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। एडवांस नॉलेज बढ़े किसके द्वारा? रिसर्चर और साइंटिस्ट का। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक की तो इसमें हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक में कि किस किस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट आप देखते हैं फार्मा इंडस्ट्री में ही में वर्क इन सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री के कई अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका योगदान होता है। तो इसी क्रम में पहला हम देखते हैं मेडिकल एडवाइज़र। ये फार्माकोलॉजिस्ट कैन हेल्प विथ ये वैरायटी ऑफ थिंग एज ये मेडिकल एडवाइज़र। जो एक आपके फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो सहायक होते हैं विभिन्न प्रकार की मेडिकल एडवाइस देने के लिए। पहला क्या है? प्लानिंग ऑफ सर्विस की प्लानिंग क्या होगी? एनालिसिस ऑफ हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, एनालिसिस करते हैं वो हेल्थ का किसमें? पॉपुलेशन पे। इवैल्यूएशन ऑफ प्राइमरी केयर सर्विस, इवैल्यूएट करते हैं। एंड एडवाइस ऑन इफेक्टिव प्रेस्क्राइबिंग, इस पे वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? कन्वर्टिंग वॉइस रिकॉर्डेड रिपोर्ट एज डिटेक्टेड बाई फिजिशियन इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट, उसको कन्वर्ट करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगला हो जाएगा आपका मेडिको मार्केटिंग के क्षेत्र में बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग द सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अगला है ट्रेनिंग। ये जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन, किसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे? टू फिजिशियन, टू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम MR बोलते हैं। अगला है इंडियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च। अब स्पेशल डोमिनेंस, जो इसका स्कोप है स्पेशली डोमिनेंस में क्या है? तो द फार्माकोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड मेडिसिन ऑन द ह्यूमन और एनिमल ऑर्गेनिज्म। जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड, अच्छे से वो समझ सकें किसको? इफेक्ट, जो उसका प्रभाव है किसका? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या फिर मेडिसिन का किसके ऊपर? ह्यूमन और एनिमल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इसी क्रम में हम देखते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होगा? फार्माकोन मीन्स होगा ड्रग एंड विजिलेंस मीन्स होता है टू कीप वॉच। तो फार्माकोविजिलेंस में हम क्या देखते हैं? जो भी आपके ADR हैं, ड्रग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं। तो आगे देखते हैं द साइंस। ये जो हमारा फार्माकोविजिलेंस है ये क्या है? एक साइंस है। एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ADR और अथवा एनी अदर पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। जो फार्माकोविजिलेंस है एक साइंस है या साइंस का ब्रांच है जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं और समझते हैं, और प्रिवेंशन मीन्स रोकते हैं किसको? एडवर्स ड्रग रिएक्शन को या एडवर्स इफेक्ट को, और एनी अदर पॉसिबल ड्रग रिलेटेड
प्रॉब्लम। नेक्स्ट हो जाएगा फार्माकोइकोनॉमिक्स। फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स विच पार्टिकुलरली फोकस अपॉन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में हम देखते हैं, इसमें क्या है, हम स्टडी करते हैं ऑफ ड्रग अमॉन्ग पीपुल, है ना, लोगों के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट है उसकी हम स्टडी करते हैं। और स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, कि उस जो ड्रग का इफेक्ट है या यूज है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पे क्या है। तो यहाँ फार्माकोन्स हमने डिवाइड किया। फार्माकोन्स मीन्स हो जाएगा ड्रग, एपी मीन्स होगा एमांग, और डीमोस मीन्स हो जाएगा प्यूपुल, और लॉगस मतलब स्टडी। तो इन्हीं वर्डों से मिल करके आपका बना है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, स्टडी करते हैं हाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग वेरी विथ बायोलॉजिकल टाइमिंग एंड एंडोजीनियस पीरियोडिसिटीज। ठीक है, इसमें हम ड्रग के इफेक्ट के बारे में कि जो बायोलॉजिकल टाइम है क्या इफेक्ट है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमने लिया है जो आपकी H2 ब्लॉकर्स होते हैं, तो शुड टेक इन इवनिंग, उसको आपको कब लेना चाहिए, इवनिंग में, और अथवा अर्ली नाइट में लेना चाहिए। क्यों? व्हेन मीन्स जब एसिड सिक्रीशन इज इंक्रीज, व्हेन एसिड सिक्रीशन इज इंक्रीज। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसर्च। रिसर्च में हम देखेंगे जो आपके फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, रिसर्च एंड टेस्ट मेडिकेशन एंड केमिकल कंपाउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग थेरेपीज, द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन एंड सो फोर्थ। इसमें हम देखते हैं द प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, जो रिसर्चर होते हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ड्रग के डेवलपमेंट में, ड्रग के डिस्कवरी में और क्लिनिकल ट्रायल में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।